नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर, श्री रेणुका शुगर और साथ साथ शुगर न्यूज़ के ऊपर। तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीक़ों से आपके शेयर पे देखने के लिए मिलेगा। एंड डिप्ट इन प्रोडक्शन सेंटर लाइकली टू बैन शुगर एक्सपोर्ट। तो पहली ही न्यूज़ है कि जो सेंटर है ये कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैन कर सकती है शुगर एक्सपोर्ट को। अब दूसरे देशों में चीनी नहीं बेचेगा, भारत सरकार ने लगाया बैन। जानिए 2024 के चुनाव से क्या है कनेक्शन। इंडिया टू बैन शुगर एक्सपोर्ट एम्ड रिप्रोड इन डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए बैन लग गया है। अभी ये मेन रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन जो हो रही है शुगर की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि क्लाइमेट में एकदम से चेंज आया, हीट वेव वगैरह आई, जिसकी वजह से जो हमारी गन्ने की खेती है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब गन्ना ही कम होगा, रॉ मटेरियल कम होगा, तो कैसे शुगर की एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा करेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि देखिए गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में ऑब्वियस है कि जो शुगर प्राइसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि कोका कोला, पेप्सी, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनकी सेल इंक्रीज़ हो जाती है। हम घरों में ही कितने ज़्यादा चीज़ें ऐसी यूज़ करनी शुरू कर देते हैं जिसमें शुगर की नीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इनके ऊपर पड़ेगा ही। सेकंड चीज़ ये है कि अभी ग्लोबल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे, बढ़ रहे थे। प्रोडक्शन बहुत सभी देशों में कम है, तो इंडिया से उम्मीद थी, लेकिन अगर इंडिया भी ऐसा करेगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। बट ये अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में पहले डोमेस्टिक नीड पूरी करनी शुगर्स में। जितनी चीनी हमारे इंडिया में लगेगी, उसको लगने के बाद जो बचेगी उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये तो हो गया मेन इम्पैक्ट, तो आपको शेयर्स में नेगेटिव इम्पैक्ट इसका दिखाई देगा। अब चलते हैं, बात करेंगे श्री रेणुका शुगर की। तो यहाँ पर ऑलरेडी चार्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, सभी चीज़ें सेट हैं। अर्निंग आने वाली है। जो लास्ट हमारी आपको बाइंग करने की एडवाइस दी थी 39.60 के पास, वहीं पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो हमारे टारगेट हैं उसकी तरफ हम जाने की तैयारी में हैं, जो कि है 50 रुपीज़ के अराउंड। तो पहले आपको कहा था कि अगर आपने हमारे कहने में बाइंग की होगी तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो अभी आपको होल्ड करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, अब जो न्यूज़ है वो नेगेटिव है, तो कल अगर हमें यहाँ पर तकरीबन तकरीबन स्टॉक 45 के नीचे ट्रेड करता नज़र आएगा तो हम थोड़ा सा जो अमाउंट है वो सेल ऑफ कर देंगे, थोड़े से स्टॉक सेल ऑफ कर देंगे, बाकी स्टॉक को अभी भी बने रहने देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से टारगेट जो है वो अराउंड 50 रुपीज़ के देखने के लिए मिलेंगे। जो फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 4 रुपये का और वेट कीजिए, 51-52 पे आके ही हम बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगाएंगे। अर्निंग आने में अभी टाइम है, लेकिन यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कंपनी की अर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। रीज़न क्या है यहाँ पर देखिए कि पहले भी कंपनी की अर्निंग अच्छी निकल के आ रही थी। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि कंपनी ने इथेनॉल की प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाया है, तो वो भी कंपनी को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ कंपनी के लास्ट अगर बात करें ऑर्डर बुक की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। ऐसे में स्टॉक के जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए। अब चलते हैं सीधा बजाज हिंदुस्तान शुगर पे। हम आ चुके हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के चार्ट के ऊपर। 14 से 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए बड़ा अमाउंट यहाँ पर डेफिनेटली नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें थी जो कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि कंपनी डेट क्लियर करने पर जोर दे रही है। कंपनी की जो पेमेंट्स इन्होंने अपने फार्मर्स को देनी थी, जिनसे इन्होंने गन्ना खरीदा था, तो उन्हें भी इन्होंने शुगर केन की सारी पेमेंट क्लियर कर दी है। काफ़ी हद तक इनकी जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। कंपनी लगातार अपने डेट कम करने पर जोर दे रही है, और कंपनी ने कहा है कि आने वाले 4 सालों में वो अपनी प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं। एटलीस्ट यहाँ पर 5 टाइम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। इथेनॉल की प्रोडक्शन को भी अलग से बढ़ाने की बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। बट अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बाइंग करने के मूड में नहीं हूँ जब तक स्टॉक आपको एटलीस्ट अर्निंग तक अच्छे रिटर्न नहीं निकाल के देता। अगर कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट इंप्रूव होते हैं तो यहाँ पर हम बड़ा अमाउंट लगाने के लिए तैयार रहेंगे। तब तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि कंपनी पहले ही काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो चुकी है। अच्छे रिटर्न दिए हैं तो उसके बाद लगातार गिरावट आई है, बट फिर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर हैं तो आपको कहाँ पर सेल करने हैं, या फिर अगर आप एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड को स्टॉक फॉलो कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेंड लगाई। तो अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 18 से 19 रुपये तक के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक स्टॉक जाएगा, और यहाँ तक हम सेल ऑफ नहीं करेंगे। अगर आपके पास शेयर हैं तो होल्ड करके रखिए, आपको लंबे टाइम में अच्छा प्रॉफिट ये निकाल के दे सकता है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।